नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। इन दिनों हर जगह रामलीला का मंचन हो रहा है। हम भगवान राम की लीलाओं को बचपन से ही जानते और सुनते देखते आए हैं, लेकिन हर बार रामलीला देखने का जो चाहत होती है हर किसी के दिल में होती है। हम मंच पर तो रामलीला के पात्रों को अपना रोल निभाते देखते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कैसे होता है तैयार ये कलाकार? देखिए गाजियाबाद की रामलीला, जहां एक ही दिन में 4 घंटे की रामलीला में शुरू से लेकर आखिर तक पूरी रामलीला दिखाई जाती है। भगवान राम के जीवन काल की पूरी लीलाएं, जिसे हम रामलीला कहते हैं, जिसका मंचन हर उस जगह होता है जहां सनातनी रहा करते हैं। ऐसी ही रामलीला चल रही है गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में। मगर ये रामलीला दूसरी रामलीलाओं से काफी कुछ अलग है, जिसका कॉन्सेप्ट भी एकदम अलग है। कई दिनों तक चलने की बजाय ये रामलीला महज 4 घंटे में शुरू होकर खत्म भी हो जाती है, जिसमें सारे एपिसोड समाहित रहते हैं। देखिए कैसे राम लक्ष्मण वन में ऋषियों के साथ धनुर्विद्या सीखने गए हैं। और अब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से उनके पुत्रों की मदद मांगने आए हैं, ताकि जंगल में राक्षसों का वध किया जा सके। ये कोई सेवा बतलाइए ऋषिराज, चिरंजीव रहो राजा। और फिर ताड़का वध का प्रसंग। बस वही ठहर, यदि आगे बढ़ी तो जान ले कि तेरा काल आया है। और सीता स्वयंवर का वह दृश्य, जब बड़े बड़े शूरवीर भी हिला नहीं पाए शिव का धनुष। और भगवान राम के छूते ही 2 टुकड़ों में बट गया धनुष। ये रामलीला मूवी की तरह 4 घंटे तक दर्शकों को बांधे रहती है। 45 से 50 लोगों के इस ग्रुप में कोई डांसर है, तो कोई थिएटर से जुड़ा कलाकार, तो कोई गायक। आपने मंच पर रामलीला होते तो कई बार देखा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे कैसी होती है तैयारी, कलाकार कैसे होते हैं तैयार, ये देखना भी काफी रोचक होता है। जैसे मेकअप रूम में मेकअप करते रामलीला के कलाकारों को देखिए। राम भक्त हनुमान अभी रिलैक्स मूड में हैं, लोअर टी शर्ट में चाय का आनंद ले रहे हैं। आखिर एनर्जी भी तो लानी है शरीर में, लंका पार जो जाना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। अच्छी बात यह है कि मंच के पीछे मेकअप रूम में सब सहयोगी होते हैं।
हनुमान खुद ही अपनी पूंछ को सेट करने में लगे हुए हैं, तो हनुमान को उनके कपड़े पहनाने में कुंभकर्ण मदद कर रहे हैं। भला देखा है कहीं ऐसा दुश्मन जो दुश्मन की मदद करे? अच्छा हुआ रावण ने नहीं देखा, वरना कुंभकर्ण को भी विभीषण की तरह लात पड़ जाती। उधर सीता माता का भी मेकअप हो रहा है, विवाह का सीन भी होगा, फिर सीता हरण का। तैयारी तो पक्की होनी चाहिए। इसी तैयारी के बीच संवाददाता हिमांशु शर्मा ने इन कलाकारों से उनके रोल के बारे में बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के कवि नगर रामलीला ग्राउंड के मंच के पीछे की तस्वीर दिखाने के लिए, जहां पर जो तमाम कैरेक्टर्स हैं वो तैयार होते हैं, उसके बाद मंच पर रामलीला प्रस्तुत करते हैं और वो भी महज 4 घंटे के अंदर पूरी रामायण यहां पर दिखाई जाती है। और आज सभी कैरेक्टर्स से आपको रूबरू भी कराते हैं। आप सबसे पहले तस्वीरें आप देखेंगे, जो मेन कैरेक्टर्स हैं रामायण के, सीता माँ उनको आप देख सकते हैं, राम जी उनके बराबर में मौजूद हैं, उनके बराबर में जो छोटे भैया उनके हैं लक्ष्मण जी, वो आप देख सकते हैं, और साथ में बजरंगबली यानी हनुमान जी, उनके दर्शन भी आप कर लीजिए, जो मंचन करेंगे रामायण के अंदर, जो अपने अपने कैरेक्टर को प्ले करेंगे। बाकी सब कैरेक्टर्स भी हैं जो तैयार हो रहे हैं रामलीला के मंचन में, क्योंकि सबसे अहम ये है कि एक एक जो कैरेक्टर है वो 3-3 प्ले करता है। रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं वो 3-3 प्ले यहाँ पर किए जाते हैं। तो अभी बात करते हैं, सबसे पहले राम जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि मेन कैरेक्टर जो हैं वो राम जी ही होते हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका ओरिजिनल नाम जानना चाहूँगा। जय श्री राम। मेरा नाम अर्जुन देव मलिक है और मैं अलीपुर दिल्ली 36 से हूँ। अर्जुन जी, जो आप प्ले करते हैं यहाँ पर, किस तरह से ये पूरा मंचन किया जाता है 4 घंटे में रामलीला दिखाना? क्योंकि अब से पहले हम ये देखते हैं कि रोज़ाना जिस तरह से एपिसोड्स होते हैं उस तरह से रामलीला का मंचन होता चला आया है, लेकिन 4 घंटे में रोज़ाना यहाँ पर रामलीला को प्रस्तुत करना कितना डिफ़िकल्ट रहता है, या फिर इजीली आप सब कर लेते हैं? इजीली तो कुछ भी नहीं होता, डिफ़िकल्ट तो होता ही है, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स को अपनी सेम टाइमिंग पे एंट्री करनी पड़ती है म्यूजिक के अकॉर्डिंगली। और 4 घंटे में हम जो रामलीला का मंचन दिखाना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जितनी भी पब्लिक आती है उसको एक बार आने मात्र से पूरे रामायण का सार प्राप्त हो सके इस 4 घंटे की रामायण के माध्यम से। क्योंकि क्या होता है, बेसिकली जो 10 दिन 12 दिन की रामायण होती है उसमें रोज़ आना संभव नहीं है। आज की भाग दौड़ में सही समय पे नहीं आए और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब इस छोटे से हमारा ये जो प्रयास है 4 घंटे की रामायण, इसके माध्यम से एक ही दिन में पूरा एपिसोड, पूरा सार रामायण का, राम जन्म से लेके राज्याभिषेक तक, वो मैसेज सब तक पहुंचाया जाए, ये इस रामायण का मेन मोटिव है, मेन मुद्दा। मेन मोटिव आपने बिल्कुल सही बताया, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपने समझाया कि टाइम लोगों के पास नहीं है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है और थकना मना है, रुकना मना है, और 4 घंटे में पूरी रामायण का मंचन आप दिखा ही रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर वॉइस ओवर होता है, क्या आप लोग खुद करते हैं या लिपसिंग उसकी करते हैं? और अगर राम जी का कोई डायलॉग डिलीवरी आपके पास जो आपको कंठस्थ हो, वो आपसे हम चाहेंगे उसको आप बताएं। सर्वप्रथम मैं आपको राम नाम के शब्द के बारे में ही बताना चाहता हूँ कि राम नाम जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं, उसके अंदर देखिए एक श्लोक है, श्री राम राम रामेति रमे रामो मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका अर्थ है कि राम नाम राम विष्णु जी के 1000 नामों में के तुल्य है मात्र एक राम नाम। और राम लक्ष्मण, राम और रावण, अगर आप देखेंगे दोनों में रा का मंचन रा है। वो परम ज्ञानी महापंडित रावण, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। अगर आप देखेंगे, जब हम पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर होती है, पॉजिटिव सोच होती है, उस वक्त हमारे अंदर राम तत्व होता है। जब हमारे अंदर नकारात्मकता होती है, उस वक्त हमारे अंदर रावण पक्ष होता है। तो उसी के उसमें, क्योंकि रावण को जो हम यहाँ पे जलाते हैं, वो हम रावण को नहीं जलाते, रावण के अंदर जो 10 बुराइयाँ थी, उस बुराइयों का दहन किया जाता है। रावण को जलाना हमारा मोटिव नहीं है, क्योंकि वो महापंडित महाज्ञानी है और उनको पता था कि राम के माध्यम से ही उनके कुल का उद्धार हो सकता है। तो राम जी, मैं आपसे चाहूँगा आप ज़रा एक डायलॉग डिलीवरी अब हो जाए इस बार मंच से पीछे। मंच पर तो आप करते ही हैं। हाँ, आपने एक और क्वेश्चन किया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने मुझसे पूछा था कि इसका जो डायलॉग के बारे में जो पूछा था, हाँ, लिप सिंग, इसका हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, हम उसके ऊपर पूरा अभ्यास करते हैं
पूरी रिहर्सल्स होती हैं बाकायदा, और एक्यूरेट टाइमिंग पे हम उसकी लिपसिंग करते हैं। वही जो आपके डायलॉग्स हैं मैं चाहूँगा वो आप बता दें, क्योंकि लिपसिंग तो आप करते हैं लेकिन आप अपनी आवाज़ के अंदर उसको सुना दें। ओके, आपने बहुत अच्छा वो किया है क्योंकि आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई। ओके, सर्वप्रथम जब सुग्रीव और बाली का होता है युद्ध होता है, बाली को मरने के पश्चात बाली जो पूछता है कि कहने का मतलब भाई तुमने छुप के क्यों मारा, तो उसके लिए वो कहते हैं, राम जी कहते हैं कि कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो उसे कुदृष्टि से देखता है वध के योग्य दुराचारी। इस श्लोक के माध्यम से हम एक छोटी सी लाइन में ही पूरा उसका बाली और राम संवाद एक श्लोक के माध्यम से हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो आपने सुना राम जी को किस तरह से एक श्लोक के माध्यम से जो बाली वध था उसका इन्होंने सार बताया। अब माता जी सीता के पास चलते हैं। सीता माँ, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अंजलि मुंजाल है और मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ। कथक आप जानते हैं और आप मंचन भी कर रही हैं, सीता माँ का रोल प्ले आप कर रही हैं, कैसा लग रहा है? और ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि राम जी ने बताया, उनसे हमारी काफ़ी डीपली बात भी हुई, चर्चा हुई, आपका क्या कहना है? और क्या आप भी जितने भी डायलॉग्स हैं सभी डायलॉग्स कंठस्थ रहते हैं? जी, तो आपने मुझे डायलॉग पूछा, तो डायलॉग एक्चुअली आप जब ये 4 घंटे का ये प्रोडक्शन आप देख रहे हैं, ये 4 घंटे के प्रोडक्शन में कितनी मेहनत है वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी। जैसे हमने ये जो कॉस्ट्यूम पहना है इसके लिए अलग टीम है, डायलॉग्स अलग एक टीम, आर्टिस्ट, ये लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं मोस्टली, वी आर डांसर्स, तो इन लोगों के थ्रू ही डायलॉग्स प्रॉपर रिकॉर्ड हुए हैं स्टूडियो में जाकर। हमारे लिए सेट की अलग टीम आती है, आप जो राजा का अलग सेट देख रहे हैं, सब कुछ लाइट्स की अलग टीम है। तो वो 4 घंटे के प्रोडक्शन के लिए हमने कुछ 2-3 महीने की मेहनत की है, तब जाकर हम ये 4 कर पाते हैं, प्ले कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको तो कई बार इसमें मेकअप भी आपका चेंज करना पड़ता होगा, क्योंकि आपको रावण लेकर जाता है, आप वनवास के लिए भी जाते हैं और वाटिका में जो रावण है वहाँ पर भी रहते हैं, तो कितना टफ रहता है, कितना डिफिकल्ट रहता है? क्योंकि अब आदत हो गई है, इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और प्रोफेशनली चेंजेस करते रहते हैं, इट्स अ पार्ट, सो नाउ वी यूज्ड टू इट। हमें आता है कि फटाक से 2 मिनट है हमारे पास, हमें कॉस्ट्यूम चेंज करना है, अब हमें वनवास के अटायर में जाना है, अब हमें राज तिलक होने वाला है तो उसके अटायर में जाना है, सो वी आर यूज्ड टू इट, बट डेफिनेटली फॉर फर्स्ट टाइमर्स प्रॉब्लम होती है। देखा आपने माता सीता को कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रही हैं। आप पहुँचते हैं दशरथ जी के पास। दशरथ जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अमन कुमार है। अमन जी, आप, मुझे पता चला कि कई रोल आप प्ले कर रहे हैं, दशरथ का तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ कौन कौन से और रोल आप प्ले कर रहे हैं? जी, दशरथ का कर रहा हूँ और विभीषण का कर रहा हूँ। दशरथ का कर रहे हैं, साथ में विभीषण का कर रहे हैं। अब आप लगाइए, क्योंकि 4 घंटे की रामलीला के अंदर एक ही कैरेक्टर अलग अलग रोल भी प्ले करते हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि दशरथ और विभीषण दोनों ही बहुत ही अच्छे कैरेक्टर हैं रामलीला के अंदर, तो आपको जो मिले हुए हैं, क्या कहेंगे? दोनों कैरेक्टर को अपने आप को उसमें ढालना, पहले दशरथ का रोल करना, फिर बाद में विभीषण का करना। अच्छा लगता है एज एन एक्टर करने के लिए, क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी अलग है, दोनों अलग दृष्टि से संसार को देखते हैं, और एज का भी बहुत अंतर है। दशरथ की उम्र बहुत ज़्यादा है, विभीषण उस तरह से थोड़ा यंग है, तो उसका मेकअप भी अलग, कॉस्ट्यूम भी अलग, तो अच्छा लगता है करने में, मज़ा आता है। लगते हैं अब चलते हैं लक्ष्मण भैया के पास। लक्ष्मण जी, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है ये सब जो मंचन हो रहा है? और मंचन के बारे में राम जी बड़े भैया ने तो बता दिया, आप छोटे भाई का रोल प्ले करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री राम। मेरा नाम मनीष कदम है। आई एम ए सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड अ डांसर। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके, और जो मेरे बड़े भाई ने बताया, जय श्री राम जी ने बताया, सबके बारे में, हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैरेक्टर यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई एक भी अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाए तो हमारी सबकी मेहनत वेस्ट हो सकती है। तो इसीलिए आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीवन। और मैं बस एक डायलॉग बोलना चाहूँगा, जो लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो गुस्से वाला डायलॉग है। जब सीता स्वयंवर में उनको बोला जाता है कि जाओ जाओ सब घर जाओ, जनक जी गुस्सा होके बोलते हैं कि कोई अब इतना बलशाली नहीं है कि इस धनुष को कोई तोड़ पाए। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, सुने राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर,
इस महा अपमान ने मुझको किया अधीर, अब ही मरोरी महिमंडल को डारू फोरी, टोरी तिक दंतन के दंतन दिखाऊं मैं, मेरू ले उखाड़ छित छोर ले ठाऊं मैं, तो झटक शरासन को चटक चढ़ाऊं मैं। तो ऐसे करके डायलॉग है। तो बहुत शानदार जो डायलॉग डिलीवरी है वो अभी लक्ष्मण जी ने दी। अब चलते हैं हनुमान जी के पास। पवन पुत्र हनुमान जी और बाहुबली यानी बाहु में जो बल होता है वो वाकई दिख भी रहा है हनुमान जी की, उनसे बात करते हैं। हनुमान जी, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम विशुराज राघव है और मैं दिल्ली से हूँ। कैसा लग रहा है, किस तरह से मंचन जो चल रहा है? सभी ने अपने बारे में बताया, आप भी चाहूँगा कि आप भी पूरी रामायण में से जो आपका फेवरेट डायलॉग है वो डिलीवरी आप करके बताएं। जी, मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि मैंने थिएटर किया है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि डायलॉग्स पहले से चल रहे हों, मतलब म्यूज़िक पे, और हमेशा हम लोग थिएटर में डायलॉग्स बोलते हैं। यहाँ पर आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? मेरा नाम शेखर है, शेखर मांझी, और मैं शत्रुघ्न प्ले कर रहा हूँ। इसके अलावा भी कोई और रोल? हाँ, एक और प्ले है, एक राजा है, नॉर्मल राजा का कैरेक्टर है, नॉर्मल एक राजा का, यानी आप 2 कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस रामायण में? 2 कैरेक्टर, तो यही 2 कैरेक्टर है। उसका खाली एक छोटा सा सीन है राजा का, बाकी शत्रुघ्न का तो इतना देखा जाए तो इतना कुछ रोल है नहीं रामायण में। और फिर बात कर लेते हैं आगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। अमलेश नाम है मेरा। आप कौन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? भरत और समुद्रदेव। भरत और समुद्रदेव। समुद्रदेव, भरत और समुद्रदेव, यानी ये भी 2 रोल प्ले कर रहे हैं रामायण के अंदर, कविनगर रामायण के अंदर जो रामलीला के अंदर मंचन किया जा रहा है। तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। डेफिनेटली मैं थिएटर लगातार करते आ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। ये तीसरी साल कर रहा हूँ मैं ये। अब आपके पास आ जाते हैं, अभी पूरी तरह से शायद प्रिपेयर नहीं है, अभी कॉस्ट्यूम जो है वो हाफी है। आपसे नाम जानना चाहूँगा आपका। जी, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कनिष्क है। जय सिया राम। इस रामलीला में मैं 3 किरदार निभा रहा हूँ। प्रथम किरदार मेरा ताड़का है, दूसरा मेरा परशुराम है एंड तीसरा मेरा मेघनाथ है, जिसके मैंने अभी ये पहन रखा है। ताड़का, परशुराम और मेघनाथ तीनों कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं। और पहला जो इन्होंने अभी वेशभूषा बनाई हुई है वो किसकी है? ये वेशभूषा भी मेघनाथ की है। मेघनाथ की, तो मेघनाथ की है। और टाइमली जैसे टाइम आएगा परशुराम का तो परशुराम की वेशभूषा में आ जाएंगे। और उसके बाद तीसरा कैरेक्टर कौन सा आपने बताया? प्रथम कैरेक्टर मेरा ताड़का है। और अब हम आपको लिए चलते हैं रामलीला के मेकअप रूम में, जहां कलाकार अपनी साज सज्जा में जुटे हैं। अब आपको दिखा देते हैं आगे जो पूरी टीम है, उनकी पूरी कोर टीम जो यहाँ पे काम कर रही है। तकरीबन 45 मेंबर हैं रामायण में यहाँ पर जो प्ले कर रहे हैं और जो तैयार हो रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। और राम से लेकर रावण सभी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बहुत यहाँ पर आप देखिए किस तरह से मेकअप अभी चल रहा है। और इधर यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। तो सुग्रीव जी बैठे हैं, सुग्रीव जी का मेकअप हो रहा है। सुग्रीव जी, कितने रोल आप प्ले कर रहे हैं या सिंगल सुग्रीव ही का है? 2 रोल इसमें प्ले कर रहा हूँ, एक है वशिष्ठ जी का और एक सुग्रीव जी का। 2 रोल आप प्ले कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? पंकज नाम है मेरा। पंकज जी, तो कैसा लग रहा है 2 रोल प्ले करने को मिल रहे हैं रामायण? बहुत अच्छा लग रहा है, एक साथ 2 प्ले। पहले से आप करते आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इससे पहले मैं थिएटर करता हुआ हूँ। थिएटर आप कर रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि रामलीला के अंदर 2 रोल प्ले कर रहे हैं। और अब यहाँ आ जाते हैं। आपका नाम? आप तो पूरी तरह से साधु बन गए। और नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम नीरज कुमार है सर। नीरज कुमार जी, तो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं आप रामायण में? मैं एक विश्वामित्र का और साधु रावण का। विश्वामित्र और साधु रावण। साधु रावण वो रावण जिन्होंने सीता माता का हरण किया था, और